4 जने हैं जो उनका साथ देंगे इस चीज़ में, क्योंकि वो 4 के 4 फेक हैं। ना तो उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस है, ना समझ है। डबल एविक्शन तो ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बोल भी रहा था बिग बॉस को कि एक तो मौका दे दो कि मैं ये अपने सर से हटा पाऊँ। मैं एक्चुअली खुश हूँ कि मुझे वो मोमेंट नहीं मिला। एवरीबडी फेल्ट दैट इट वाज अनफेयर, एंड जो ईशा ने जो कदम उठाया। बिग बॉस के सफर को जीकर आज हमारे साथ नील यहाँ पे खड़े हैं। नील से जानते हैं, नील कैसा रहा ये सफर? बहुत बहुत मज़ा आया। खुशी खुशी घर के अंदर गया था और भी ज़्यादा खुशी होकर बाहर निकला हूँ, क्योंकि इतना सारा प्यार मिला मुझे, इतने सारे रिश्ते नए नए बने थे। तो यस, वेरी 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 हैप्पी विद द होल एक्सपीरियंस। ये अनएक्सपेक्टेड एविक्शन था या फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे? कैसा क्या कुछ आप सोच रहे थे जब आपका? डबल एविक्शन तो अभी तक आई थिंक हुआ नहीं था। एक मिड वीक एलिमिनेशन हुआ था जब नवीद का हुआ था, लेकिन ये डबल एविक्शन तो ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और वो जिस तरह से हुआ वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सो बट रेस्ट शॉर्ट आई वाज फाइन विद इट। बोला ठीक है, अगर बिग बॉस ने कहा है तो सर आंखों पर। बट ये डबल एविक्शन जो दोस्ती है, वो दोस्त भी निकल गई आपके साथ। जिस तरीके से आपकी दोस्ती दिखती थी रिंकू जी के साथ, वो भी निकल गए और आप भी निकल गई। कहाँ चूक हुई, कैसे आप बताना चाहेंगे? चूक तो नहीं हुई, बिकॉज मैं सारा सीज़न नॉमिनेटेड था विक्की भैया की वजह से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो तलवार कभी ना कभी लटक ही रही थी मुझ पर, और मैं कब से बोल भी रहा था बिग बॉस को कि एक तो मौका दे दो कि मैं ये अपने सर से हटा पाऊँ। बट आई डोंट थिंक वो आने वाला था। बट एनीवे, फिर भी 5 हफ्ते मैंने ऐसे कॉन्स्टेंटली नॉमिनेटेड होते हुए निकाले। एंड मैं अपने फैंस को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एंड उन्हीं के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे तक जा पाया। ये जो सफ़र रहा है आपकी वाइफ के साथ, जिस जिस दिन से आपने एंट्री लिया था और अभी एग्जिट तक, कैसे आप बताना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया, एंड आई थिंक ऐसा मौका बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ऐश्वर्या और मैं एक ऐसे जर्नी पर हमने एक शुरुआत की, और जहाँ पर जिस तरह से, जिस मोड़ पर हमने लाकर इस शो से विदा लिया, आई थिंक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड बहुत ही अच्छी तरह से हमने शो से विदा लिया। शो से अलविदा आपने कर दिया है, और जानना चाहूँगी कौन कौन इमोशनल हुआ या फिर आप कितना इमोशनल हुए? मैं सच बताऊं, मुझे ज़्यादा मौका मिला नहीं वहाँ पर रुकने का, क्योंकि जिस तरह से, मैं वही बोल रहा हूँ, जिस तरह से चीज़ हुई थी ना, कृष्णा ने ही जस्ट सेड कि नील वी हैव टू लीव नाउ। तो एक तरह से लोग वो सिंक इन होने के लिए वक्त लगता है। नहीं तो यूजुअली जितने कंटेस्टेंट्स गए सबसे मिल के गए हैं, तो वो एक इमोशनल मोमेंट मिलता है। ना तो मुझे मिला वो इतना मोमेंट और इतना टाइम मिला, एंड मैं एक्चुअली खुश हूँ कि मुझे वो मोमेंट नहीं मिला। नहीं तो वहाँ पर थोड़ा सा वो सारे इमोशंस बाहर शायद निकलते। बट आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। आई वाज हैविंग अ बिग स्माइल ऑन माय फेस। मैंने अभिषेक को गले लगाया, मैंने मुन्ना को गले लगाया, और सबको, इनफैक्ट सबको एक ऑन अ गुड नोट आई जस्ट लेफ्ट एवरीबडी सेइंग, आई जस्ट सेड ऑल द बेस्ट एंड प्ले वेल एंड फाइट फॉर योर पोजीशन इन द शो। ऐश्वर्या का भी इविक्शन कुछ इस तरीके से ही हुआ कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उनका नाम आ जाएगा, और वैसे ही उनको जाना पड़ा। जी जी, वो एविक्शन सबके लिए एक शॉकिंग एविक्शन था, एंड ऐश्वर्या के साथ साथ हम सभी शॉक थे। एंड आई थिंक जितनी भी आवाम है, जितने भी दर्शक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। जो एटलीस्ट बाहर आने के बाद जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, जिन थोड़ी बहुत जो बात हो पाई है, मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया चेक वगैरह नहीं किया है, एंड वो सब चीज़ें देखने के बाद समझ में आ रहा है कि एवरीबडी फेल्ट दैट इट वाज अनफेयर, एंड जो ईशा ने जो कदम उठाया वो बहुत ही बेवकूफ़ाना था। एंड उससे यही एक्सपेक्टेड है, जो उसके एज है। ना तो उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस है, ना समझ है। तो आई थिंक उसने वही कर दिखाया जिसकी वो काबिल है। जिस तरीके से उनका बॉन्ड है ईशा का सबके साथ, वो कैसे देखते हैं आप? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, उनका बॉन्ड किसी के साथ भी नहीं है, वो फेक है। एंड वो जिस तरह से हैं शो में, आई थिंक 4 जने हैं जो उनका साथ देंगे इस चीज़ में, क्योंकि वो 4 के 4 फेक हैं। ईशा, समर्थ, विकी, अंकिता, ये 4 के 4 फेक हैं। कोई सच में कोई बॉन्ड नहीं है, एंड इट इज़ जस्ट फॉर द सेक के एक दूसरे का साथ। तू मेरा हमराही बन, मैं तुझे आगे तक, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, वो वाला इनका थॉट प्रोसेस है, और कुछ नहीं है। सो विक्की भैया, आपके बॉन्ड के बारे में तो काफ़ी कुछ बोलते आए हैं ऐश्वर्या, और आपके बॉन्ड के बारे में, उन दोनों के बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है, विक्की एंड अंकिता? मैंने हमेशा से वो रिस्पेक्ट मेंटेन की है। मैंने शो में भी कहा है, और मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि एक शादीशुदा कपल या एक कपल के बारे में किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल बात करना गलत है। आई डू नॉट एंटरटेन वाइफ जोक्स। जो मर्द ये जोक्स करते हैं जहाँ अपनी बीवियों को पॉइंट ऑफ जोक बनाते हैं, पॉइंट ऑफ कंटेंशन, और उनका मजाक उड़ाते हैं, अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं, मेरे हिसाब से वो
तो फिर अगर इतनी शादी से परेशान है तो क्यों की? तो दैट्स व्हाट द होल प्रॉब्लम बिटवीन विकी एंड मी स्टार्टेड फ्रॉम, कि अगर उनको इतनी ही प्रॉब्लम है शादी से तो शादी क्यों की, और अगर की तो फिर नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे बर्ताव करने का क्या मतलब है? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट रिस्पेक्ट बिटवीन द टू कपल्स, एंड स्पेशली अगर तीसरे कपल की अगर बात करूं तो जैसे इवन ईशा और समर्थ, तो मैंने समर्थ को हमेशा शाबाशी दी है और कहा है कि जिस नोबल कॉज से तो इस शो में आया था अपनी गर्लफ्रेंड के की इज़्ज़त बचाने, आई थिंक दैट इज़ काबिल तारीफ़ है एंड शाबाशी के लायक है। बस वही एक चीज़ जिसके लिए मैं उसको शाबाशी दे सकता हूँ, और कुछ उसने शो में ऐसा किया नहीं है जिसके लिए मैं उसे शाबाशी दूँ। सो मुनव्वर और आयशा के बारे में भी जानना चाहूँगी, वो दोनों भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, किस तरीके से उनकी दोस्ती, या फिर जिस तरीके से कितने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, वो कैसे देख? मेरे हिसाब से ये बहुत ही पेचीदा मामला है, एंड उस पर किसी तीसरे का कमेंट करना ना बहुत ही इजी है कि अरे ये गलत ये सही, क्योंकि ये आप बीती ना तो मुझ पे हुई है ना आप पे हुई है ना जो दर्शक देख रहे हैं उनके ऊपर हुई है। तो ये मुनव्वर और आयशा के बीच की बात है, चाहे कितनी भी डिटेल में हम बात क्यों ना कर ले, हम वो आप बीती कभी समझ नहीं पाएंगे। जितना मैं समझ पाया हूँ, आयशा और उनके बीच में एक रिश्ता था जो फिर नहीं रहा, और फिर वो ये शो में आ गए, और फिर वो इस शो में आई, और उनको जस्टिस चाहिए था जो मिल गया उनके हिसाब से, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। वो उनका पर्सनल मैटर है, मुझे उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको क्या लगता है कि डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन कौन होने चाहिए टॉप 5 में? टॉप 5, ये सवाल ना दूसरे हफ्ते से चल रहा है। तेरे हिसाब से टॉप 5 में कौन है? ये मतलब दूसरे हफ्ते से कौन सोचने लगता है यार भाई, और 11वां हफ्ता है, कौन से कितने ऐसे डबल एविक्शंस होंगे। यहाँ पर मैं टॉप 5 बोलूँ, पता चला दूसरे डबल एविक्शन में कोई वो निकल गया, तो फिर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बोलने प्लेयर का बता दीजिए। ये स्ट्रॉन्ग और वीक कौन डिसाइड करता है? ये मापदंड क्या है? मतलब मैं ये आपने आई डोंट नो वो ये दिखाया कि नहीं दिखाया, मैंने कई बार पूछा है शो में। ये गेम की बड़ी बात होती है शो में, तो गेम क्या है? व्हाट इज़ अ गेम इन दिस शो? मेरे हिसाब से अगर ये शो में हम बात करते रिश्तों की क्लैरिटी पर बात करते तो रिश्ते गेम हैं। तो जितने लोग इसमें नंबर गेम में जो घुसे हुए थे शुरुआत से, जैसे विकी और मुनव्वर शुरुआत से नंबर गेम में घुसे हुए थे, कहीं ना कहीं जाके उनको भी एक रियलिटी चेक मिला कि नंबर गेम इज़ नॉट द गेम। रिश्ते और ऑथेंटिक रियल ऑर्गेनिक रिश्ते इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रिश्ते बनेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर बनता है, नंबर से रिश्ते नहीं बनेंगे। सो वो रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग गेम है, तो जिसके रिश्ते स्ट्रॉन्ग है वो गेम स्ट्रॉन्ग है। तो क्या लगता है किसके रिश्ते ये स्ट्रॉन्ग है, और आपका किसके साथ रिश्ता बना? फिलहाल सारे रिश्ते हिले हुए हैं, सबके रिश्ते हिले हुए हैं। अब देखिए आगे आके अब कैसे रिश्ते बनते हैं, उसके बेसिस पे होगा, क्योंकि जैसे जैसे अंत आता जाएगा ना, वहाँ एक्चुअली समझ में आएगा कौन किसके साथ है। अभी देखना आपको क्या क्या चेंजेस दिखेंगे अंदर। मनारा का जिस तरीके से अभी फेज चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मनारा एज अ पर्सन गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन है, और वो कभी भी एक्चुअली एक सोल्यूशन पे या एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन पे नहीं आ पाती हैं, बिकॉज उनके हक, अगर उनके हित में कोई चीज़ बोली गई है तो वो उस इंसान से बात करना चाहेंगी। जैसे अगर दो जने हैं, अगर जैसे आप हैं और आप हैं, अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ और आपने मेरे हित में कुछ कहा, तो मैं सिर्फ यहाँ सुनूंगी, ये नहीं सुनूंगी। मतलब ऐसा उसका थॉट है। तो अगर इसने कहा कुछ अच्छा तो मैं बाद में यहाँ सुनना चाहता हूँ। तो दैट्स काइंड ऑफ पर्सन शी इज़। तो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाना उनके लिए, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है उनको, और समझाने की कोशिश की है मैंने, और कहीं कुछ हद तक मतलब सक्सेसफुल रहा, कुछ कभी कभी नहीं रहा। कोई ऐसा एक मोमेंट जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा, आपके दिल के करीब रहेगा? अभी मैंने ऊपर भी एक मोमेंट नहीं है, 3 है। पहला मोमेंट ये था जब आई थिंक दूसरे हफ्ते में था, आई थिंक दूसरे हफ्ते में था, दूसरा वीकेंड का वार था, जब सलमान सर ने मुझे डांस करने के लिए कहा था, एंड झूमे जो पठान पे मैंने डांस किया था, इम्प्रॉम्प्टू था, और वो करने के बाद जो उन्होंने लाइन कही थी, आई थिंक वो लाइफ टाइम एच्ड रहेगी मेरे दिमाग में। एंड उन्होंने कहा था दिस इज़ व्हाट विनिंग मटेरियल लुक्स लाइक, तो इट स्टेड विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी स्पेशल। दूसरा था करवा चौथ जो ऐश्वर्या और मैंने मनाया, एंड तीसरा था जब मैंने और ऐश्वर्या ने हमारी 2nd एनिवर्सरी बिग बॉस के घर में मनाई थी। तो वो जो पूरा एलैबोरेट एक्ट जैसा एक तैयार किया था, आई थिंक इट वाज वेरी स्पेशल। ऐश्वर्या भी बाहर है और आप भी बाहर आ गए, तो अब कैसे न्यू ईयर मनाने वाले हैं, और ऐश्वर्या का क्या कुछ रिएक्शन रहा आपसे मिलकर?
बहुत ज़्यादा खुश हो गई वो मुझे देखकर घर में, बिकॉज इवन शी नोज़ इन वन आई नो कि हमने एक रिस्पेक्टेबल जर्नी की है. सी जीतना नहीं जीतना हमारे हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट जब भी हम यहाँ इस घर से निकले, हम अपना पॉइंट जो बनाना चाह रहे थे वो हमने पॉइंट प्रूव किया एंड लोगों का दिल जीता और एक रिस्पेक्ट अर्न की. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा दोनों के लिए. तो ऐसा नहीं था कि हाय ला तू कैसे बाहर आ गया. इट वॉज लाइक ओ यूर आउट बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू. That was her reaction and I'm very happy. Same with my family, mom, dad and my sister. Respect. भाई, छोटा भाई. Never want to see her face. एक और छोटा भाई, cute भाई. Confusing personality. Would like to gift him a sleeping bag. Another person I don't want to see ever. जितना कहूँ उतना कम है और ये अच्छे सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं. उनको मैं कुकड़ू को गिफ्ट करूंगा और उनको भी कभी मिलना नहीं चाहूँगा. स्वीट हार्ट, लव. थैंक यू सो मच नील. कैमरामैन गौरव के साथ प्रीति रानी, मुंबई से. तो आप सभी को हमारी पूरी टीम सास बहू और बेटिया की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटिया, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट.